ये सारे लोग जो इस घर में आराम से सो रहे हैं, टहल रहे हैं, इस घर में चोरी कर रहे हैं, वो कोई आम लोग बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये सारे लोग बांग्लादेश के हैं और जिस जगह पर ये लोग चोरी कर रहे हैं वो आम जगह बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल 4 अगस्त से पहले ये बांग्लादेश के हाई सिक्योरिटी वाले घरों में इसका नाम गिना जाता था। दरअसल ये घर था बांग्लादेश के एक्स पीएम शेख हसीना का, जिसे आज ये लोग बहुत बुरी तरीके से लूट रहे हैं। तो दरअसल ऐसा क्या होता है बांग्लादेश के साथ कि आज ऐसा कहा जाए कि बांग्लादेश जल रहा है। दरअसल इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्या होता है बांग्लादेश के साथ कि दरअसल बांग्लादेश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जाता है और वहां पर सरकार को ही गिरा दिया जाता है। यही चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। देखो, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि दरअसल ये प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों होता है। दरअसल जो बांग्लादेश है वहाँ पर एक रिजर्वेशन का सिस्टम है, यानी जो 56% सीट है गवर्नमेंट जॉब की वो पहले से ही रिजर्व्ड है। इन 56% में से जो 30% सीटें हैं वो 1970 वॉर में हिस्सा लेने वाले जो सैनिक होते हैं उनके घरों के लिए पूरी तरीके से रिजर्व्ड है। दरअसल 16 दिसंबर 1971 से पहले जो बांग्लादेश था वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थे, क्योंकि बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती थी और पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी। साथ में कई सारे ऐसे रीजनल डिफरेंस की वजह से जो बांग्लादेश होता है वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान से अलग होने का। और इस चीज़ में इंडियन गवर्नमेंट भी पूरा साथ देती है बांग्लादेश का। और 16 दिसंबर 1971 में दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर होता है, जहां पर 90,000 पाकिस्तानी सैनिक इंडिया के सामने घुटने टेक देते हैं। दरअसल 1971 के वक्त भी जो बांग्लादेश होता है वहां पर भी एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो कि होती है शेख मुजीबुर रहमान की। दरअसल ये कोई और नहीं थे बल्कि जो शेख हसीना थे उनके ही फादर थे। और 1971 के टाइम जिन सैनिकों ने बांग्लादेश को आज़ाद करने में बांग्लादेश की मदद की थी उन्हीं के घर वालों के लिए 30% रिजर्वेशन है। साथ में जो 10% रिजर्वेशन है वो अंडर डेवलप्ड इलाकों से आने वाले लोग के लिए है और वहाँ की महिलाओं के लिए है। इसके साथ ही जो 5% रिजर्वेशन रखा गया बांग्लादेश में वो वहाँ पर वहाँ के मूल निवासियों के लिए रखा गया है। साथ में जो 1% रिजर्वेशन है बांग्लादेश में वो वहाँ के विकलांग लोगों के लिए रखा गया है। यानी कि ऐसा कहा जाए कि अगर 100 गवर्नमेंट जॉब बांग्लादेश में मिल रही हैं तो पहले ही 56 सीटें तो पहले ही वहाँ पर बुक्ड हैं और सिर्फ 44 सीटों के लिए वहाँ के लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा हिंसा भड़क जाती है। 2018 की ये बात होती है और वहाँ पर कई जगहों पर बांग्लादेश के प्रोटेस्ट भी होता है, लेकिन ये प्रोटेस्ट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन ये बात होती है करीब 1 जुलाई 2024 को, जहाँ पर बांग्लादेश के कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट साथ में आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। सब कुछ सही चल रहा होता है 15 जुलाई तक, लेकिन 15 जुलाई के दिन जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं उनका सामना हो जाता है शेख हसीना के विंग स्टूडेंट से, जो कि शेख हसीना के फेवर में होता है। दोनों में हिंसक झड़प होती है जिसमें कि 6 लोगों की जान चली जाती है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये बात होती है 17 जुलाई की, जब उन 6 बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है बांग्लादेश में। और इसी चीज़ को देखते हुए जो बांग्लादेश की पुलिस होती है वो उन पर हमला कर देती है। हमला करने के बाद हिंसक झड़प होता है जिसमें कि 140 से भी ज़्यादा बच्चों की जान चली जाती है। तो बस क्या था, यहीं से पूरे हिंसा की स्टार्टिंग होती है और पूरा बांग्लादेश जो कि शेख हसीना के अगेंस्ट होता है इतने बड़े हिंसे में, सारा का सारा बांग्लादेश खड़ा हो जाता है। और बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में ढाका से लेके मीरपुर हर जगह पर बहुत ही बड़ा हिंसा भड़कने लगता है। सारे स्टूडेंट एक साथ आ जाते हैं, सारे के सारे जो यूनिवर्सिटी होते हैं वहाँ के सारे बच्चे इस प्रोटेस्ट में हाथ बटाने लगते हैं। यानी ऐसा कहा जाए कि बांग्लादेश में बहुत ही तेज़ी से ये हिंसा भड़क रहा होता है। देखते ही देखते 4 अगस्त का वो दिन होता है और जो बांग्लादेश के जो रहने वाले लोग स्टूडेंट होते हैं वो पीएम के रेसिडेंट तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि बांग्लादेश की जो पीएम होती है शेख हसीना, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं बांग्लादेश में रहूंगी तो शायद मैं भी इन प्रोटेस्टर्स का हिस्सा बन जाऊंगी, यानी कि मुझे भी मार दिया जाएगा। जिसके बाद जो शेख हसीना होती हैं वो बांग्लादेश से सीधे इंडिया में आ जाती हैं और आज के टाइम पर उन्हें कुछ दिन का स्टे मिलता है इंडिया में, जिससे कि वहाँ पर या तो वो लंदन चली जाए या तो वो अमेरिका चल जाए।
अब इस चीज़ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि अगर उनको वीज़ा मिलेगा या फिर वीज़ा नहीं मिलेगा। फ़िलहाल के हिसाब से तो जो शेख हसीना है वो इंडिया में ही स्टे की हुई है, यानी इंडिया में ही रुकी हुई है। तो दरअसल कुछ ये मैटर था, यानी रिजर्वेशन की वजह से, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हिंसा होती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इस हिंसा का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा तख्ता पलट ही हो जाता है। शेख हसीना पिछले 20 सालों से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी और उनके प्राइम मिनिस्टर रहते हुए जो बांग्लादेश था वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा था और बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी। खैर, अब जो शेख हसीना है वो बांग्लादेश को पूरी तरीके से छोड़ चुकी है और आज के टाइम पर वो इंडिया है और वो वेट कर रही है कि कब यूएसए या फिर ब्रिटेन उनके वीज़ा को अप्रूवल दे दे, जिससे कि वो वहाँ पर जाकर सेटल हो जाए। अब देखो, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दरअसल इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा। तो देखो भाई, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो इंडिया का बहुत ही अच्छा ट्रेड पार्टनर है। अब देखो, शेख हसीना की सरकार तो बांग्लादेश में वापस नहीं आने वाली है। अब जो नई सरकार बांग्लादेश में फॉर्म्ड होगी उसको इंडियन गवर्नमेंट के साथ, यानी इंडियन गवर्नमेंट के साथ उसको अच्छा तालमेल बिठाना पड़ेगा। यानी इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश में जो सरकार बनेगी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है और शेख हसीना को बहुत ही ज़्यादा दिन तक पनाह देता है इंडिया, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही गलत होगा। क्योंकि हो सकता है कि तब बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते बिगड़ जाएँ, ट्रेडर्स भी बिगड़ जाएँ। तो इस रीज़न वाइज इंडिया को भी घाटा हो सकता है बांग्लादेश से। तो खैर, आपको बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझा दिया कि दरअसल बांग्लादेश में ये जो रियोट्स हो रहे हैं, जो क्राइसिस चल रहे हैं और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो किस रीज़न वाइज हुए। दरअसल जो रिजर्वेशन था वो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम था बांग्लादेश का और इसी वजह से वहाँ पर प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ। खैर, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।